मुझे ऐसा लगा कि शायद फ्रंट बेंचर्स की बहुत बुरे तरीके से क्लास लग रही है, अवैध दरबार की क्लास लग रही है, और अभिषेक को शायद कैप्टनशिप वाली बात पर धै पकड़ ले पकड़ किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि अभिषेक के कर्म ही उसका साथ दे रहे हैं, या फिर उसके फैंस उसका साथ दे रहे हैं, या फिर लोगों को वो बार बहुत पसंद आ रहा है, वरना मेकर्स को तो थोड़ा वो कम ही समझ में आ रहा है ना। तो आज का हमारा एक टॉपिक हो गया अभिषेक के बारे में, अभिषेक की कप्तानी के बारे में बात करना। अमाल की भी क्लास लगी, और गौर खान ने तो आकर के, मतलब गौर बोलती भी बहुत ज़बरदस्त है, गौर खान आई और उन्होंने आकर के बढ़िया तरीके से आवेश का बदला ले लिया। ये तो इन लोगों ने आवेश को रोका हुआ था कि आवेश रोना मत, तू तेरे बदले के लिए रोता है, वो सलमान सर पहले ही कह चुके थे, वरना आवेश आज भी रो सकता था गौर खान के आने पे। दीदी आपको मैं क्या बताऊं, इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया, मगर ये मौका नहीं मिला आवेश को। लेकिन गौर खान आकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके गई, हिम्मत जगा करके गई, और जिस अमाल मलिक को कोई कुछ नहीं कह रहा था उसकी बहुत बुरे तरीके से क्लास भी लगा करके गई, बहुत सारी उसकी चीज़ें सामने से बोल करके भी गई। दीदी शुरुआत के करीबन 15 से 20 मिनट खर्च हुए तानिया मित्तल, श्री तानिया मित्तल जी पर। हैप्पी बर्थडे टू यू तानिया मित्तल। मैं अदना सिपाही, बिग बॉस का रिव्यू करने वाला मनु पंजाबी, आपको शत शत नमन करते हुए आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता है श्री तानिया मित्तल जी। आप इसी तरह से फलें फूलें, लोगों को चिढ़ाएं अपने पैसों से, लगातार आपका साड़ी का साम्राज्य बढ़ता रहे, नई नई कंपनियां खरीदें, उपलब्धियों की इतनी सीमाएं पार कर लें आप अपने दिमाग के अंदर कि हकीकत का उससे कोई वास्ता ना हो तो भी आपको फर्क ना पड़े, जैसा कि अभी नहीं पड़ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं नेहल को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि जिस नेहल ने आपके ऊपर पानी डाल दिया, नेहल की बहुत बड़ी गलती है, नेहल गलत करती है, नेहल को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर नेहल फिर भी ऐसा करती है। मैं नेहल से नाराज हूँ कि नेहल ने आपके ऊपर पानी डाला, वो भी हैप्पी बर्थडे वाले दिन। और सलमान सर ने भी ये कहा, सलमान सर के अपने भी चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, सलमान सर ने खुद ने भी आकर के कहा कि तानिया जी ने, श्री तानिया जी ने उनसे मांगा कि माननीय सलमान खान जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे अपना रिश्ता निभाएं, रिश्ता बनाएं, एक ऐसा रिश्ता बनाएं, बम्बे में मेरा कोई परिवार नहीं है, सीधा गैलेक्सी में शिफ्ट होगी तुम, बीच में कोई जगह नहीं मिली है भाई, एयरपोर्ट से बीच में बहुत सारे रास्ते आते हैं, सीधा गैलेक्सी में शिफ्ट होना है, अब पूरे भारत को होना है वहाँ पे शिफ्ट। पर भाई वहाँ पर खुद अपने इतने सारे मुस्टंडों के साथ में रहते हैं, सारे मर्द लोग भरे पड़े इस घर के अंदर, उसके अलावा उनके इतने सारे दोस्त। तो तानिया जी, तानियम गिर, आपकी कहाँ जगह है बताइए आप क्या। एनीवेज देखो दोस्तों, जन्मदिन के दिन अगर कोई तोहफा मांगे तो तानिया मित्तल से सीखे, अपनी बड़ाई करनी कोई सीखे तो तानिया मित्तल से सीखे। सलमान खान ने तो खुद ने भी बोल दिया कि भैया मेरे से रिश्ता करने से कोई फायदा नहीं है, मेरे से रिश्ता करने वाले लोग आजकल परेशानियों में चल रहे हैं, मेरे से जिन लोगों की दोस्ती है वो खुद भी पॉडकास्ट पे बजाऊ जा रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। और लेकिन सलमान सर ने एक बहुत ज़बरदस्त वाला मैसेज दिया, साथ ही साथ सलमान सर ने ये कहा कि भाइयों, अगर आप पॉडकास्ट पर जाकर के मेरे बारे में लंबी लंबी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, इतने टाइम के बाद में काम पर ध्यान दो, काम पर। एक्चुअली सबको अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। और मैं भी इसी के जरिए कुछ रीलें प्रस्तुत करना, कुछ कंटेंट प्रस्तुत करना आपको चाहता हूं, जो कि आज रात को अपलोड हो जाएगा, अगर सोनू सर ने चाहता। एक सोनू सूद है और एक सोनू सर है। सोनू सूद बंबई में रह के अपना काम करते हैं, सोनू हमारे सोनू जिनको जुकाम चल रहा है, आप कीप फास्ट रिकवरी सून के मैसेजेस डाल सकते हैं उन्हें, तो एक वो है। चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू बशीर। बशीर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हु इज बशीर? आफ्टर 1 month what I have been study on बशीर अली और बॉब बशीर, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली बशीर ने एक बार एक चीज कही थी, अरे यार जैसा मैं बिग बॉस सोच के आया था वैसा शो ही नहीं है, जिस तरह के लफड़े झगड़े टंटे मैं सोच के आया था, जैसा मैंने सीजन देखे थे वैसा है नहीं। यहां पर तो रिश्ते बनाने की बात की जा रही है, मुझे किसी से रिश्ता बनाना नहीं है, मेरा तो अपना गेम है। आई थिंक आई एम नॉट फिट फॉर दिस सीजन, दे ऑल कंटेस्टेंट्स आर शिट। उसके कहने का मतलब बेसिकली ये था कि जिस तरह का वो है, वो वैसे लड़ाई झगड़े टंटे, सामने एक ऐसा अपोनेंट चाह रहा है जो आंखों में आंखें डाल करके हर समय लड़ना चाहता हो, झगड़ना चाहता हो। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उसका ग्राउंड क्या है, उसका ग्राउंड क्या है बेसिकली, उसने जो रियलिटीज किया उनके अंदर थे ना लड़ाई झगड़े और पंगे, वरना फिक्शन किया होगा। तो फिक्शन तो स्क्रिप्टेड होता है। अब न टास्क कैसे हो रहे हैं कि बशीर को उसकी राइट मिले, ना एक्चुअली अपोनेंट टीम में ऐसे लोग हैं जो उससे हर समय लड़ भिड़ रहे हो, क्योंकि लहसन प्याज काटने यहां पड़ रहे हैं, छीलने यहां पड़ रहे हैं, क्योंकि 24/7 वाला रियलिटी तो उसने किया नहीं। अब उसको पता चल रहा है कि 24 घंटे झगड़े नहीं होते हैं,
टास्क के टाइम पर एक दूसरे के साथ मारपीट के अलावा बाकी का दिन तो नॉर्मल जीना पड़ता है यहां पर, पॉटी टट्टी भी साफ होती है यहां पर। यही एक शो है जहां पे ये सब कुछ करना पड़ता है। तो बशीर के कंफ्यूजन में निकले हुए वो जो शब्द थे, उसके कहने का मतलब ये था कि यार ये एक बहुत बड़ा दिन है, इसके अंदर लोगों से बनाना है, बैलेंसिंग करनी है, चीजों को ठीक करना है, ये करना है, वो करना है। मैं ये सब कुछ करने नहीं आया हूं यहां पे, मेरा गेम कुछ और है, मैं कुछ और करने आया हूं यहां पे। ओके, और फिर जिस तरह की चीजें उसके इर्द गिर्द जा रही हैं, जिस तरह का माहौल उसके इर्द गिर्द चल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा। एक लड़की पे वो थोड़ा बहुत ट्राई मारने लगा, फिर वो थोड़ा सा नटालिया के साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा होगा, तो उस बात को भी आवेश ने बाहर कॉल आउट कर दिया था, उसके ऊपर भी बातें बनने लग गई। तो ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। बाकी वो एक रियलिटी का प्लेयर है और एक अच्छा प्लेयर है, इनफैक्ट एक अच्छा प्लेयर है। और अमाल को जो आज समझाया गया है, अमाल को जो ओवरऑल क्लियरिटीज मिली हैं, अमाल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अमाल वैसा का वैसा है, थोड़े दिनों बाद कहेगा तेल लगाने का शो, फिर गालियां देगा, क्योंकि सॉरी, अमाल के साथ बेसिकली मसला यह है कि अमाल चीजें भूल जाता है थोड़ी देर बाद में। ही इज गजनी, ओके, इन अ ट्रमोलॉजी ऑफ मेमोरी ही इज गजनी। वो चीजें भूल जा रहा है, उसको याद नहीं रह रहा है, उसको लग रहा है कि उसके सिर्फ वो सीन कटेंगे जो एक्चुअली उसके फेवर में होंगे, क्योंकि मैं एक पॉपुलर सिंगर हूं, मुझे लोग जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेकर्स मेरी इतनी क्यों धज्जियां उड़ाएंगे, मैंने उनका क्या ही बिगाड़ दिया है। ऐसे ऐसे थॉट्स उसके माइंड के अंदर है। जैसे उसने तानिया के लिए बोल दिया चेप है, जैसे वो जाकर के बशीर के लिए भी कुछ भी बोल देता है। आज भी उसने कह दिया था कि मेरा नेहल इन दोनों लोगों से कोई मतलब नहीं है, तूने मेरा नाम था तीसरे पे, मुझे लगा तू मेरा नाम ले, लेकिन तूने मेरा लिया नहीं। तो उसने, नेहल ने बहुत क्लियरली कहा नहीं एक्चुअली मैं लेती, बट मेरे पास और स्ट्रॉन्ग रीजंस थे। तो सेम टाइम पर वो भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है। ओके, तो ये हमको मतलब एक्चुअली मेरे पास मौका था आज आप लोगों को बोलने का, तो मैंने आपको कई चीजों के बारे में समझाने की कोशिश की कि हमें कुछ समझना पड़ेगा। Why are they not showing good side of Basir in Weekend Ka War? He has always been loyal towards his friends. For Nehal, he always been unsure. People call him Lachila Queen. Quiz his questioning on his sexuality. रितिका देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आई एम सॉरी, मैं भी इस बात से तारुफ रखता हूं कि सलमान सर अगर क्लास लगी रही थी, तू भी ले लेना, कि सर अगर आवेश की क्लास लगी रही थी तो फिर आपने जो उसको लचीला कहा गया बशीर को, आज टॉपिक था जिसपे बशीर के बारे में भी बात की जा सकती थी, तो आपने क्यों नहीं की बशीर के बारे में बात? बशीर का सिर्फ वो साइड दिखाना जिसके अंदर बशीर डिप्लोमेटिक है या फिर थोड़ा सा लड़कियों वड़कियों के बारे में बात करता हुआ दिखता है, आपने उसका वो साइड क्यों नहीं दिखाया जहां पर एक्चुअली वो स्टैंड लेता हुआ भी दिखता है? आप एक्चुअली क्यों नहीं दिखा रहे हो कि बशीर ने जो अच्छा किया भी है? आप कहते हैं कि फरहाना को कैप्टन बनाने के पीछे सारा क्रेडिट बशीर को जाता है। कई ऐसी भी तो बातें हैं जो नहीं कही जा रही हैं, जो एक्चुअली बशीर को वीकेंड का वॉर पर वैल्यूज भी नहीं दी जा रही हैं। कई चीजों को लेकर तो मुझे भी अजीब ही लगता है। चाहे फिर आप नीलम को देख लो, मैडम एक बार कह दिए आप हमारे दोस्त हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, बस बात खत्म। मैडम किसको जो कहना है वो कहना दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम क्या फर्क पड़ता है? अगर मैडम दो बात क्या भी देंगी तो बड़ी हैं हमसे, हम काम करेंगे मैडम। अरे हमसे नहीं होता मना, हम करेंगे काम अगर हमको कोई करने को कहेगा तो। अब लगता है तानिया को हम उनके चेले हैं तो चेले ही सही, पर दोस्त है हमारी, हमको अच्छा नहीं लगता वो रोए। हाँ कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोल देती है, बदतमीजी कर देती है, लेकिन है तो हमारी दोस्ती ना। ये भी तो करेक्टर है बिग बॉस के अंदर। तो गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये लोग सॉफ्ट हैं, वो लोग हार्ड है, लेकिन हार्ड लोग है ना नंबर 1 की लड़ाई में ज्यादा लड़ने में मशरूफ होता है कि हमारी टीम का लीडर कौन, हमारी टीम का लीडर कौन। और अक्सर आपने अमाल को इधर की उधर करते हुए देख लिया, अक्सर आपने जिशान को देख लिया। बशीर का तो आज मैं इतना हाई लेवल का स्टुपिडिटी सुन रहा हूं नेहल वाली बात को लेकर के, नंबर वाली बात को लेकर के, राइट। बट ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग है, खेल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दो लोगों के, दो ग्रुप्स के बीच में आपस में एक युद्ध छिड़ चुका है। करो या मारो वाली स्थिति नहीं है, पर छोड़ने तो नहीं देंगे ये लोग मैदान एक दूसरे को, मतलब खुद के लिए हार तो नहीं मानेंगे। तो बहुत क्लियर है गाइस, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत क्लियर है क्यों अशनूर को बशीर पसंद नहीं आया, क्यों बशीर अशनूर के पास जाके बात भले कर लेता है पर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की ट्राई नहीं कर रहा होता है ना। वैसे आप बहुत समझदार ऑडियंस है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तो चीजें काफी क्लियर हैं, राइट। आज तानिया मित्तल भी एक्सपोज हुई, सलमान सर ने भी आकर के बहुत शानदार वाली, कमेंडेबल वाली, इनडायरेक्टली उसको फुल ऑन ताने मारते हुए क्लास लगाई। बकवास का बकलावा भी मंगाया, उसके लिए दाल भी बोली गई कि ऑर्डर की जा रही है, फैक्ट्रियां खरीद लो, कंपनियां खरीद लो, सब कुछ कहा गया आज उसको। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो उसने अपने आसपास एक ऐसी इमेजिनेशंस की एक दीवारें खड़ी कर रखी है तानिया मित्तल ने, कि वो सलमान सर को भी कह रही है कुछ मांग लूं, लोगों को कह रही है ये एक्ट करके दिखाओ, वो एक्ट करके दिखाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो।
सलमान सर हर चीज का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो किसी चीज को समझने को तैयार नहीं। उसने अपने चारों तरफ एक इमेजिनेशन वॉल क्रिएट किया है कि आई एम सिंड्रेला, दीज ऑल आर स्टूपिड स्कम क्लास। हाँ, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। इनफैक्ट उसको ये पता तक नहीं चल रहा है कि सलमान सर उसकी क्लास ले रहे हैं इन अ वे ऑफ sarcasm, but she is not understanding because she don't want to. अगर वो समझ गई तो फिर वो अपने खेल से बाहर निकल जाएगी। वो अपने खेल के साथ में इतनी ज्यादा निपुण है कि वो ये समझना ही नहीं चाहती कि चल क्या रहा है।